राकेश, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ भैया, कहिए कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? सुना है भाभी की तबीयत खराब चल रही है। हाँ राकेश, तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती किए हैं। अरे हाँ भैया, अगर कोई बात हो तो बता दीजिएगा। मैं अभी तो बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर फ़ोन कट करके रख दिया। अरे कौन था? अरे वो भैया थे। भाभी की तबीयत। अरे तू क्या करेगा जान के, चल तू पैक बना। 2 महीने बाद राकेश घर आया। एक दिन जब राकेश खाना खा रहा था, तभी अचानक द्वार पे कोई आया और उसके बड़े भाई को भला बुरा कहने लगा। अरे राजेश, 3 महीने हो गए, तूने अभी तक मेरा उधार नहीं चुकाया। कब देगा मेरा पैसा? देख, अगर तूने जल्दी ही मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तेरी गाय खोल के ले जाऊंगा। अंदर खाना खा रहा राकेश अपनी पत्नी से, अरे कौन चिल्ला रहा है बाहर? पत्नी लाला है, बड़े भाई साहब को भला बुरा कह रहा है। राकेश, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई साहब ने कर्ज लिया था उससे, जब दीदी की तबीयत खराब थी, वही मांगने आया होगा। राकेश खाना छोड़कर बाहर आकर बोला, भैया आपने लाला से कर्ज लिया था जब भाभी की तबीयत खराब थी। मैंने आपको बोला था ना, अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा। राजेश चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था। पास में ही खड़ी राजेश की पत्नी भी राकेश की बातें सुन रही थी। राजेश के कुछ न बोलने पर वो बोली, राकेश तुम्हें तो पता ही है हमारी स्थिति, खेतों में इस साल फसल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे भैया को कोई काम भी नहीं मिलता, उनकी भी तबीयत आजकल खराब ही रहती है। तुम और तुम्हारी पत्नी हमारी इस परिस्थिति को भली भांति जानते हो। उस दिन तुम्हारे भैया ने पैसे के लिए ही तो तुम्हारे पास फोन किया था, जब उन्हें पता चला कि मेरी तबीयत खराब है। इसका तुम्हें पहले से पता था, फिर भी तुमने फोन करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। और तो और, जब उन्होंने फोन किया तो तुमने कहा कि कोई बात हो तो मुझे बता दीजिएगा, सब जानते हुए भी कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। फिर तुम कह रहे हो कि कोई बात हो तो बता दीजिएगा। ये कहकर तुमने फोन काट दिया, फिर दोबारा पूछे भी नहीं कि भैया पैसे का इंतजाम हुआ भी या नहीं। राकेश, जब तुम्हारे भैया के साथ मेरी शादी हुई थी तब तुम 5 साल के थे। शादी के 3 साल बाद ही सासू माँ गुजर गई। मैं आज भी तुम्हें देवर नहीं, अपना बेटा ही समझती हूँ। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे भैया अनपढ़ होते हुए भी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, खुद पुराने कपड़े पहनते रहे पर तुम्हारे लिए नए सिलवाते थे। तब तुमने अपने भैया से कहा था कि भैया मुझे पढ़ना है, भैया मुझे नए कपड़े खरीद दो। नहीं ना, क्योंकि भैया तुम्हारे मन की बात समझते थे और अपना फर्ज निभाना चाहते थे। और उस दिन जब तुम्हारे भैया ने फोन किया तो तुम उनकी मन की बात नहीं समझ पाए। अपनी भाभी की बातें सुनकर राकेश को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने भैया भाभी से माफी मांगी और उनका कर्ज भी चुकाया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।